हेलो, स्वागत है आप सभी का मैथ विद अजय गौड़ में। अभी तक हम लोग अर्थमेटिक का जो है पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसमें जो है कईयों सवाल हम लोग लगा चुके हैं और आज जो है अगला एक सवाल लगाएंगे जो कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सवाल है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो है 2.0 सीरीज का 9वां पार्ट है और इसमें भी हम लोग परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बाकी सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे आने वाले समय में आपके सहयोग से, ठीक है। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हम लोग एडवांस वाला पोर्शन भी समाप्त करेंगे। तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सहयोग करें, तो ही आपके लिए ये सारे चैप्टर्स बहुत जल्द कवर कर दिए जाएंगे। चलिए, ये जो है आपके लिए यूजफुल है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और सीडीएस और जो भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखिए आप जो है हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने जो है अभी इससे पहले जो है इस वीडियो से पहले एक सवाल मैंने बताया था जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो सवाल दिख रहा है ये सब के सवाल जो सवाल हैं ये मैंने इस पीछे वाले वीडियो में जो है बता चुका हूँ और जो इसके बाद वाला सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो है आय पूछा था, इसमें क्या पूछा था, उसकी प्रारंभिक आय पूछा था, लेकिन अगले वाले जो क्वेश्चन में देखिए इसमें आपका क्या पूछा है, उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करना है, यानी कि कितना बढ़ा हुआ है उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसको समझ पा रहे हैं और इस बात को महसूस कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को महसूस कर पाएंगे कि ये जो है क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए इसको लगाते हैं और बेहतरीन तरीके से देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले क्या है कि जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। द इनकम ऑफ द मैन इज ₹28,800 नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज एंड टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 12% to 10%, while in both situation 30% income tax free. Find his initial income if he paid equal tax in both cases, ठीक है। तो इसमें जो है इंक्रीज इनकम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इनिशियल इनकम यहाँ पे इंक्रीज इनकम इफ़ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, यानी कि एक आदमी की आय जो है 28,800 रुपये हैं। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घट कर के 10% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में जो है इस बात को ध्यान दीजिएगा कि दोनों परिस्थितियों में कि मतलब जब पहले 28,800 रुपये रहता है और जब बढ़ जाता है तो भी उसका आय में जो है छूट कितना है 30%, यानी कि जितना कमाता है उसमें 30% पर कर नहीं लगता है, ठीक है। तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान कर चुकाता है। इसको भी याद रखिएगा कि वो जो दोनों परिस्थिति आ रहा है उसका पहले का और बाद के, उसमें भी जो है वो समान रुपया देता है, जितना रुपये पहले दे रहा था उतना ही रुपया वो चुकाता है। बशर्ते बस क्या हो जाता है, परसेंटेज में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी रुपये का 12% होता है पहले, लेकिन जब बढ़ जाता है उसका आय तो वो कितना हो जाता है 10%। तो ये बात को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो देखिए इसको पहले लिखेंगे क्या, पहले जो है पहले आय कितना था उसको लिख लेते हैं, ठीक है, पहले, और अब कितना है उसको लिख लेते हैं। देखिए हम लोग इसको दो तरीके से लगाने वाले हैं। एक तो आपको बेसिक तरीके से समझाएंगे किस तरह से हो रहा है और दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे इसको ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, कुछ लॉन्ग भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिक होता है, थोड़ा ज़रूर शॉर्ट होगा। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं बेसिक से। तो बेसिक से जो है पहले इसका आया था 28,800 रुपये, ठीक, और अब जो है कितना हो जा रहा है 28,800 में कुछ बढ़ जा रहा है, लेकिन हमको वो पता नहीं कि कितना बढ़ रहा है, तो उसको मान लेते हैं x बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब x मान लीजिए, यानी कि 28,800 में जो है
28,800 प्लस x कर देंगे तो ये x बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसी को निकालना है हमको, क्या निकालना है, आरंभिक आय में हुई वृद्धि को, ठीक है, इसी को निकालना है। तो इसका मतलब पहले जो है कितना दे रहा था आपका, यहाँ पे 12% दे रहा था, है ना। इसको कितना कर दे रहा था, 12%, 28,800 का 12% दे रहा था कर। लेकिन अब जो है जब बढ़ गया इसका इनकम तो वही जितना दे रहा है वही हो गया है 10%, ठीक है, 10% अब दे रहा है, ठीक है। तो इसको निकालना है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि उसका जो कर पर छूट है, ठीक है, तो वो दोनों ही परिस्थितियों में जो है 30% छूट है, ठीक है। तो 30% छूट है तो इसका मतलब उसका इनकम होगा 100, तो उसमें से 70% पे जो है वो कर देता होगा, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि 30% जो है छूट है, ठीक है ना, छूट, आयकर में छूट है। तो इसको 30% यानी कि 70% मिलेगा, तो यानी कि इसको कर लेते हैं हम लोग 28,000 का 28,800 का कितना 70%, क्योंकि 70% पे देना है, ठीक है। और गुणे कितना देना है हमको 12%, तो 12% निकाल लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा क्या, किसके, इसके हो जाएगा जो अब हो गया है बढ़ने के बाद x, क्योंकि याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखा है कि दोनों ही परिस्थिति में जो है ना समान आयकर चुकाता है, ठीक है ना, यानी कि उतना ही रुपया चुकाता है। तो इसका मतलब 28,800 प्लस x का, पहली बात तो इसमें जो है 30% छूट है यानी कि 70% पे देना पड़ता है, ठीक है, और कितना देना पड़ता है 10, तो ये बराबर हो जाएगा पहले वाले आयकर के, ठीक ना। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। अब इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो डिवाइड हो रहा है देखिए 70/100 यहाँ पे भी है, 70/100 इस साइड भी है, तो इसका मतलब दोनों साइड से ये जो है 70/100 गायब हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ये 100 नीचे, यहाँ पे ये 100 से ये 100, और यहाँ पे देखिएगा इसको फिर जाके क्या करेंगे 12 को 10 से इसको छोटा करते हैं, ठीक है। तो इस बात को देखते हैं, देखिएगा 2 से करेंगे, 2 छक 12 और ये 2 पचे 10, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं अब। और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा एक बात और, यहाँ पे 5 से इसको काट सकते हैं क्या, 5 से 5 एक नम 5 और 5 से 28,800 को देखिए 28,800 को काटेंगे तो 5 पचे 25 हो गया, और 3 बचा तो इसको दे दिया 38 हो गया, तो 5 सत्ते 35 हो गया, और फिर जाके 3 बचा तो इसको दे दिया तो 5 छके 30 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। यानी कितनी बार कटा ये 57,6,0 यानी 5,760, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग 6 का इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितने, 6 से गुणा कर लीजिए, तो 6 से गुणा करेंगे 0, 6 में करेंगे तो 6 से 36 को 6 और 6 सते 42, 42 और 3 42 3 45 को 5 और 4 कैरी हो गया तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 और 4 34, ठीक ना, यानी कि 34,560 हो गया। ये किसके बराबर हो गया देखिएगा यहाँ पे क्या बचा 28,800 प्लस x, ये बचा है, ठीक है। अब इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमको x यदि निकालना है तो क्या करेंगे 28,800 को जो है इस साइड भेज देंगे, यानी ये हो जाएगा 34,560 माइनस 28,800 रुपये, ठीक है। और इसको जब घटाएंगे आप तो ये आएगा आपका 5,760, 5,760, ठीक है। देखिए यहाँ पे घटाइए आप तो यहाँ पे 0 में से 0 निकालेंगे 0, यहाँ पे 6 में से 0 निकालेंगे 6 हो गया, और यहाँ पे 15 में से 8 निकालेंगे तो 7, और यहाँ पे फिर जाके 13 में से 8 निकालेंगे तो 5, ठीक है। और यहाँ पे फिर 2 में से 2 निकालेंगे तो 0, ठीक है। तो यानी 5,760 रुपया हो गया यक्स का वैल्यू, यानी कि जो उसका इनकम बढ़ा है वो कितना बढ़ा है 5,760 रुपया बढ़ा है। इस बात को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। ये था आपका थोड़ा सा लॉन्ग तरीका, लेकिन अब जो है हम इसी सवाल को ट्रिक के द्वारा करेंगे और उसमें भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ में आया हो, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें
प्लीज़ और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दें। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे वो शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे क्या, पहले कितना देता था, ठीक ना, और फिर जाके अब कितना देता है, ठीक ना। तो पहले था इसका इनकम 28,800 और अब कितना मान लिए थे 28,800 प्लस यक्स, ये मान लिए थे। इसमें देखिएगा पहले जो है 12% दे रहा था और अब जो है बढ़ गया है, तो ये 10% हो गया, वही रुपया 10% हो गया। तो इसका मतलब पहले दे रहा था, तो इसका मतलब यदि नहीं बढ़ा होता तो कितना इसको देना पड़ता, 2% जो है और ज़्यादा देना पड़ता है कि नहीं। तो 2% ज़्यादा देना पड़ता, तो वही 2% जो है इस यक्स का 10% के बराबर होता है कि नहीं। तो इसका मतलब इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 28,800 का जो है 2% हमको देना पड़ता है। यदि वहाँ पे 10 मतलब कम नहीं किया होता तो 12% लेता, तो ठीक है ना। तो वो जो बराबर होता क्या, यक्स के 10% के, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 2% देना पड़ता और वो बराबर होता है किसके, यक्स के 10% के। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और इस बात को रोक करके वीडियो को रोकिए और वहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए और फिर जाके आपको समझ में आएगा। या नहीं आप उस तरह से भी समझ पाते हैं तो अपने खुद के सोचिएगा ऐसा कि इतना रुपये है और इतना बढ़ा तो उसका ऐसे हो रहा है, तो वहाँ पे आप लिंक करेंगे जब, तो इस बात को समझ पाएंगे कि ये असल में ये ऐसे ही हो रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखिए 100 से 100 काट सकते हैं, ठीक है, और 2 से काटेंगे, 2 एक 2 और 2 5 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से फिर जाके इसको काटना चाहें आप 28,800 को जो है 5 से आप काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये देखिएगा, निकालते हैं तो 5 से काटते हैं तो 5 5 25 हो जाएगा, 3 बचा, 5 7 35 और फिर जा कर के ये यहाँ से 3 बचा तो इसको दिया 5 6 30 और 5,700 जो है 60 आ गया, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 5,760 रुपये। यानी कि x को क्या माने थे हम लोग, वही बढ़ा हुआ जो आय है, आय में बढ़ोतरी है, ठीक है, x बराबर, यानी कि उसकी आय में कितना बढ़ गया 5,760 रुपये बढ़ गया, तब जाके उसका जो आयकर है वो 12% से 10% हो जाता है। और ये भी मान लीजिए कि साथ साथ में उसका 30% आय जो है कर मुक्त है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आया, ये सवाल जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में सवाल में भी और भी इंटरेस्ट आपको आने वाला है, और जैसे जैसे हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको जो है बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चंस को आप महसूस करेंगे कि ये वास्तव में एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा सहयोग नहीं किया यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है हमारा वीडियो का हमेशा समय से पहुंचता रहे, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ।